हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू आज टेलर का लाइफ में आप सभी का स्वागत है। अभी मैंने एक स्लीवलेस का ब्लाउज कटिंग बता रही हूँ, प्रिंसेस कट विथ कप्स वाला। उसी का मेजरमेंट मैंने फर्स्ट में ऐड कर दिया, आप लोग चेक कर सकते हो उसको। अभी मैंने बैक ओपन है इसका, पीस को लेते हुए मैंने कटिंग कर रही हूँ। देखिए पूरा कपड़ा फोल्ड है, एकदम फोल्ड है। इसको थोड़ा आयरन करके अच्छे से सेट करके करना है। जैसे फोल्ड रहता तो वैसे ही कटिंग नहीं करना चाहिए कभी भी। कपड़ा को ना अच्छे से नीट से सेट करके फिर कटिंग करना। थोड़ा भी रिंकल्स आया फिर उसमें ऐसी कटिंग कर दिया तो वो ब्लाउज थोड़ा बहुत अप डाउन होने के चांसेस होता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा कपड़ा को छोटा सा आयरन बॉक्स रख लेके आयरन बॉक्स से थोड़ा आयरन करके अच्छे से सेट करके फिर ब्लाउज का लेंथ बैक वाला मैं बैक पार्ट ले रही हूँ अभी फर्स्ट में। नीचे से मार्जिन छोड़ रही हूँ, बैक साइड बॉटम का मार्जिन मतलब अच्छे से वो थोड़ा पीस मेरे पास बचा हुआ था, उसी में छोटा सा साइज है ना, इसलिए उसी का पीस में मैं कटिंग कर रही हूँ अभी। देखिए दो तरफ भी अच्छे से नीट से कट करके फिर बीच का पीस मैंने ले रही हूँ। पहले आधा इंच का मार्जिन लेते हुए फिर लेंथ का मार्जिन मार्किंग डाल रही हूँ। टोटल रिंकल्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना। कौन सा भी लाइनिंग कट करो थोड़ा छोटा सा आयरन बॉक्स रख लेके उस आयरन कर लेके आप लोग। मेरा पीस में थोड़ा रिंकल्स है इसलिए मैंने आयरन कर रही हूँ बार बार। आप लोगों का पीस ऐसी है, अगर नीट नहीं है तो आयरन करके ही करो कटिंग। ऐसे मत करना कभी भी। छोटा सा मिल जाएगा 500-600 रुपये में आयरन बॉक्स, उसको रख लेना कटिंग करने में। अभी मैंने लेंथ ले लिया, लेंथ मेरे को 13 इंच का था, उतना ही लेंथ ले लिया। फिर चेस्ट का मार्किंग कर रही हूँ। चेस्ट में जितना है 34 का, उसमें से चौथा भाग मैंने ले लिए 8.5 का। फिर उसी के बाद में शोल्डर ले रही हूँ मैं। ये शोल्डर है ना, कभी भी स्लीवलेस का ध्यान रखना चाहिए। स्लीवलेस का ब्लाउज है तो शोल्डर एक, अगर आप लोगों को 14 रहता तो स्लीवलेस का बैक नेक डीप है, फिर भी मैंने 5.5 रख दिया क्योंकि जैसे स्लीव्स में रखते शोल्डर वैसी के हिसाब से नहीं, आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए कभी भी स्लीवलेस में। ध्यान रखना इस बात की। जितना भी है शोल्डर उससे मतलब अपन कभी भी 4 इंच माइनस करते। 4 इंच माइनस करने के बाद में अभी देखो 14 है, 14 की जगह 34 है ना, 5-10 रखते, 10 की जगह अभी मैंने 11 रखा क्योंकि स्लीवलेस है ना तो बीच का करेक्ट सेंटर में वो शोल्डर का पट्टी बैठना चाहिए। इसलिए 1 इंच आधा इंच बढ़ा के लेना, कम नहीं लेना शोल्डर का मार्किंग, ठीक है ना। अभी मैंने चेस्ट का वेस्ट का सभी मार्किंग डाल दिया। हार्मोल का भी चेक कर रही हूँ। हार्मोल का भी आधा इंच लूज रखना चाहिए। अगर 15 रहते तो 16 रखना, 16 रहते तो 17 रखना। ऐसा हार्मोल का जितना भी मेजरमेंट होता ना, प्रॉपर मेजरमेंट, उससे आधा इंच लूज ही रखना कभी भी। जैसा मतलब जैसा स्लीव्स कर लेते हैं ना वैसा मार्किंग तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसी के हिसाब से कटिंग करना चाहिए। देखो हार्मोल मैं एक बार चेक कर रही हूँ, फिर भी मेरे को बराबर आ गए। अभी जितना भी 16 इंच का, मैंने 15 इंच का था उसका, मैंने 16 इंच ले लिया गोलाई हार्मोल का। सिर्फ स्लीवलेस में ही ध्यान रखना, बाकी का सब नॉर्मली मेजरमेंट होता है। स्लीवलेस में सिर्फ इसका ध्यान रखना। और एक बात भी बताना आप लोगों को, स्लीवलेस में अगर स्लीवलेस नहीं सॉरी बैक नेक अगर डीप हुआ, इसका 12 इंच नेक डीप हुआ इसका बैक साइड का, ठीक है। उसी के जितना 34 चेस्ट है तो 34 ही रखना, उससे 1 इंच भी नहीं बढ़ाना। कभी भी 1 इंच बढ़ा के लेते अपन, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाना क्योंकि ब्रॉड नेक एक्सपेंड होता है ना, उसी की वजह से फिटिंग प्रॉपर बैठ जाता है। इसलिए कभी भी जो नेक डाउन होता है ज़्यादा ब्रॉड होता, जितना मेजरमेंट है उतना ही, उसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं करना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। इस बात की भी ध्यान रखना आप लोग। अभी मैंने 34 को 34 ही रख दिया क्योंकि नेक ब्रॉड हो रहा ना, बैक नेक बहुत 12 इंच का डाउन हो गया तो बहुत ब्रॉड नेक हो गया, इसलिए मैंने नेक जितना चेस्ट है उतना, क्योंकि नेक में बैक नेक ब्रॉड होने वजह से एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होके चेस्ट का फिटिंग प्रॉपर बैठ जाता है, ठीक है ना। अभी फ्रंट पार्ट ले लेंगे अपन। बैक का तो कटिंग कर दिया। शोल्डर में 1 इंच बढ़ाना, आर्मोल में 1 इंच बढ़ाना ले, और चेस्ट में जितना भी है उतना ही लेना। अगर ज़्यादा मोटा है लोगों कस्टमर का, ज़्यादा मोटा है तभी एक आधा इंच बढ़ा सकते हैं। जो पतला दुबले मीडियम साइज़ का लो मतलब लोअर साइज़ का बनाते हैं ना, उसी का तो जैसा है वैसे मेजरमेंट ले सकते हैं आप लोग। अभी प्रिंसेस कट का मैंने देखिए कमर का तरफ से 1.5 इंच बढ़ाया। 1.5 इंच नहीं तो 1 इंच भी बढ़ा सकते अपना अपना अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादा कम रहते तो ज़्यादा रहते तो फिर फिटिंग में सही हो जाएगा वो, ठीक है ना। मैंने अपना तरफ से फ्रंट पार्ट से एक आधा इंच बढ़ा के, हार्मल की तरफ से 1 इंच बढ़ा के, इस तरफ वो कमर की तरफ 1.5 इंच मैंने बढ़ा दिया। अब इसी को मार्क करते हुए फिर इसी का भी कटिंग कर देंगे। अभी सेम जैसा है वैसा बैक पार्ट का हिसाब से
इसका कटिंग करते हैं, लेकिन हार्मोल का तरफ और कमर का तरफ और सामने फ्रंट का तरफ, इस तरफ ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए इसी पीस को। और अभी इसमें प्रिंसेस कट बनता है। अभी देखिए इसी के हिसाब से और 2 पीस एक्स्ट्रा कट करना चाहिए, क्योंकि कप वाला है ना, तो फ्रंट पार्ट डबल होता है, बैक पार्ट तो एक ही होता है। फ्रंट कप्स जब भी स्टिचिंग होता है कप के साथ में विथ पैड के साथ में, तब फ्रंट पार्ट डबल होता है। अभी मैं बैक पार्ट का नेक कट कर रही हूँ। देखिए नेक को अभी इसका कट करने के बाद में नेक बहुत सारा फैलता है, उसी के हिसाब से चेस्ट का हार्मोल के पास रिंकल्स नहीं आता है। उसका अगर एक्स्ट्रा रखे ना तो हार्मोल के पास रिंकल्स आ जाता है, इसलिए उसके बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ डोरी, इसमें डोरी भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि नेक में ज़्यादा ब्रॉड होने से नेक ड्रॉप होने के चांसेस होता है। अगर ड्रॉप भी नहीं हो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डोरी चाहिए था, मैंने इसलिए डोरी का रख दिया। और इसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर दी थी प्रिंसेस कट में। फ्रंट पार्ट का एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद में और प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट का मार्किंग डाल देंगे अपन। इसका 4 पार्ट कट करना पड़ता, मतलब ये एक और 2 पार्ट एक्स्ट्रा लेना, ठीक है। अभी फ्रंट नेक का मैंने जितना मार्किंग था उसका 7 इंचेस था, 7 से मैंने मार्किंग डाल दिया। और फ्रंट पार्ट का पैड का हिसाब से ऊपर से लेते हुए निप्पल के पास 10 इंच का और मेरे तरफ से 3 इंच का मैंने रख दिया। अगर मोटे रहते तो 3.5 4.5 कर सकते। अभी देखो उसके बाद में 2 इंच का एक मार्किंग डाल के ऊपर, फिर और ऊपर लेके सीधा करके उसको क्रॉस करते हुए, देखो जैसा मैंने क्रॉस कर रही वीडियो में वैसे देख के आप लोगों भी प्रिंसेस कट का कटिंग कर सकते हैं। बहुत पक्का फिटिंग, किसी के जो मेजरमेंट दिया, मैंने जो मेजरमेंट बोल रही हूँ इसी के हिसाब से कटिंग करके, अगर आप लोगों का मेजरमेंट यही हुआ तो कटिंग करके देखो, स्टिचिंग करके देखो, आप पेन के देखो, फिर भी आपको पता चल जाएगा, पक्का फिटिंग आ जाएगा। कोई भी किधर भी रिंकल्स विंकल्स कुछ भी नहीं आता, एकदम परफेक्ट फिटिंग है ये, ठीक है ना। अभी शोल्डर के तरफ से स्लीवलेस है ना, थोड़ा सा कट करना है, शोल्डर के तरफ से थोड़ा आधा इंच डाउन करके कटिंग करना चाहिए। और इसके बाद में मैंने मेन पीस कट कर रही हूँ और लाइनिंग की कट कर रही हूँ, और एक पीस कट करना है, तो कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए मैंने थोड़ा जॉइंट डाल के फ्रंट पार्ट में कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा जॉइंट आता है, उसका जॉइंट करके रख दिया। और साइड का जो पट्टी है ना उसका भी कटिंग कर दे रही है अभी मैंने। देखिए जितना भी पीस है उतना मेरे को 1.25 मीटर में कटिंग हो गया। छोटा सा ब्लाउज था ना, वो भी स्लीवलेस है ना, इसलिए मैंने को उसी में कटिंग हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद में फिर मेन पीस अपन कट करते हैं। आप लोगों कोशिश करिए, और नया रहता तो सीखने की भी कोशिश करो, और कुछ डाउट रहते तो प्लीज़ मेरे को कमेंट भी कर दीजिए, मैं आंसर दूंगी आप लोगों को। मेन पीस है ना, ये मेन पीस देखो बैक ओपन वाला और बॉर्डर वाला है। ये 15 अगस्त है ना, तो सभी वाइट वाला ब्लाउज जैसे ही आ रहा है अपने पास, पूरा वही कटिंग हो रहा, वही स्टिचिंग हो रहा 15 अगस्त के लिए। अभी देखिए बैक का जो भी है मैंने कटिंग कर रही हूँ मेन पीस का। बहुत सुंदर सा ब्लाउज है, स्लीवलेस वाला। ये बनाने के बाद में वो कस्टमर भी बहुत खुश हो गए थे, एकदम देख के उसकी बढ़िया फिटिंग बैठ गया था। मतलब वो वीडियो मैंने नहीं निकाल पाई, क्योंकि कस्टमर का कभी कभी मना भी करते हैं ना, इसलिए मैंने वीडियो नहीं निकाल पाई। लेकिन फिटिंग तो एकदम बढ़िया था उनका, वो चेक करके ले गई, बहुत खुश भी हो गए कस्टमर, बहुत खुशी हो गए वो। आप लोग भी ट्राई करो, अगर कुछ डाउट रहते तो प्लीज़ कमेंट भी करो, अगर मैं नए रहते तो सब्सक्राइब भी कर दो। और मेन पीस है मेरा, मेन पीस कट कर रही हूँ अभी इसमें। अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट है ना, प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर दूंगी आप लोगों को। अगर ऐसे मेरे वीडियो देखते रहना, फिर मेरे वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ लाइक कर देना, एक लाइक से मेरा वीडियो को ग्रोथ मिलता है, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक कर देना। ये मेन पीस मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करना, सेम प्रॉपर फिटिंग कटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देखो अभी साइड वाला पीस भी मैंने कट कर रही हूँ। पूरा मेन पीस कटिंग होने के बाद में फिर स्टिचिंग पे चला जाता है ये पीस, विथ कप्स के साथ में, विथ पैड के साथ में स्टिचिंग होता है। आज का इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय।